अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम रसौंत के बारे में बात करेंगे। रसौत, रसौंत दोनों नामों से पहचाना जाता है। इसके मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और तिब्बी नुस्खा जात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, रसौंत दारू हल्दी दारे हल्द पौधे का असारा है। दारू हल्दी कांटेदार पहाड़ी लीमू के बराबर एक झाड़ी होती है। इसके पत्ते छोटे छोटे हरे रंग के, किनारों और नोकों पर कांटे होते हैं। इसका फल सुर्खी स्याही माइल होता है, जिसे जरिश कहते हैं। बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा तिब्बी नुस्खा जात में इस्तेमाल होता है जरिश्क। इसकी टहनियाँ बलदार 1 से 2 इंच मोटी होती हैं। नाजरीन, तने और जड़ की लकड़ी को काट कर और कदरे कूट कर लोहे के बड़े बड़े कड़ाहों में डालकर पानी से भर देते हैं और उस वक्त तक धीमी आंच पर इसको उबालते रहते हैं जब तक लकड़ियों का रंग निकल ना आए और वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की ना हो जाएं, उनका सारा रस पानी के अंदर शामिल ना हो जाए। उसके बाद पानी को छान कर, इनमें लकड़ियों वगैरह को, जो जड़ के टुकड़े थे उनको निकाल कर पानी को छान कर दोबारा तेज़ आंच पर रखते हैं और उस वक्त तक पकाते रहते हैं जब तक वो पानी लई की तरह गाढ़ा ना हो जाए और उसके बाद इसे पत्तों पर डालकर खुश्क कर लिया जाता है। यही रसौंत है जो टुकड़ों की शक्ल में जर्दी माइल स्याह हालत में हमें बाजार से मिलती है। इसकी बू नागवार और जायका कड़वा होता है। नाजरीन, आपके सामने मौजूद है। इसे रसौंत कहते हैं। इसके साथ पत्ते भी होते हैं, पत्तों के ऊपर डालकर इसको खुश्क किया जाता है। इसकी पहचान है, इसका रंग आप देख लें, सामने मौजूद है आपके, और बहुत ज़्यादा मुफीद है, तिब के अंदर इस्तेमाल होती है। नाजरीन, रसौंत का मिजाज सर्द व खुश्क माना जाता है और इसके अफ़ाल देखा जाए तो 2 तरह से इस्तेमाल होती है। अक्सर अद्वियात के 2 इस्तेमाल होते हैं, एक हम एक्सटर्नल यूज़ कहते हैं, एक हम इंटरनल यूज़ कहते हैं। तो अफ़ाल बैरूनी में ये काबिज़ है, मस्कन है, रादे है और मुहल्लिल खसूसियत रखती है। जबकि अफ़ाल अंदरूनी हम कहें, इंटरनल यूज़ में अगर हम कहें तो ये हाबिसुद्दम है, काबिज़ है, मस्कन हरारत है और मुसफ़ी खून है, ये खून को साफ़ करती है। नाजरीन, रसौंत को औराम हारा, ऐसे औराम, ऐसे ज़ख़म, ऐसे फोड़े फुंसियाँ जो गर्मी की वजह से हों, तो इसका मिजाज क्योंकि सर्द व खुश्क है, इसलिए गर्म जो है औराम है उन पर तन्हा या दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर इसको जमात किया जाता है और ये वर्म के दर्द को तस्कीन देता है। और क्योंकि इसकी खसूसियत में रादे भी है, इस वजह से ये उस गंदे गलीज मवाद को वापस लौटा देता है उस जगह से और वर्म को दूर कर देता है, फोड़े फुंसियों को बहुत जल्द आराम देता है। इन्हीं खसूसियात के बिना पर रसौंत को बवासीरी मस्सों के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर नुस्खों में रसौंत ही इस्तेमाल की जाती है। रसौंत को मक्खन के साथ मिलाकर अगर मरहम सी बना ली जाए और उसे मस्सों के ऊपर, बवासीर के मस्सों के ऊपर अगर लगाया जाए तो मस्सों के दर्द में आराम आता है, अफाका होता है, वर्म दूर हो जाते हैं और कुछ अरसे के बाद ही मस्से खुश्क होकर सुकड़ कर ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। नाजरीन, अगर एक बोतल गुलाब के अंदर 6 ग्राम रसौंत को मिक्स करके आंखों में टिपकाया जाए तो आंख दुखना, रमद और रोहे वगैरह में बहुत मुफीद है, आंख के अक्सर अमराज में ही फ़ायदा देती है। इसी तरह अगर कान के वर्म, दर्द या रतूबत आने में, कान से रतूबत आती हो, पीप आती हो, तो उसके लिए भी इसके पानी के कतरे अगर कान में डाले जाएं तो उसमें भी अफाका होता है। और हलक के वर्म और मसूड़ों को मजबूत करने के लिए भी इसके गरगरे कराए जाते हैं, इस मामले में भी ये मुफीद है। और इसके साथ साथ सोजाक बहुत गंदी बीमारी है, बहुत तकलीफ दह बीमारी है, और सोजाक के अंदर भी इसकी पिचकारी की जाती है, उसमें भी ये बहुत मुफीद है, फ़ायदा मंद है। नाजरीन, इसका खैसांदा मलेरिया, बुखार और फोड़े फुंसियों में पिलाया जाता है। रसौंत को शुद्ध करके अगर इसकी 2-2 रत्ती की 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम पानी के साथ दी जाएं तो ये मौसमी बुखार के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। मौसमी बुखार में आराम आता है, खुराक को हजम भी करती है और पखाना भी खुल कर आता है। नाजरीन, रसौंत शुद्ध 50 ग्राम,
مغز نیم کے جو بیج ہیں ان کی جو گٹھلی ہے اس کا مغز جو ہے وہ 50 گرام، اور اسی طرح مغز بیج بکائن ایک پودا ہے جو دریک کی طرح کا ملتا جلتا ہے لیکن فائدے میں وہ نیم کے برابر ہی ہوتا ہے، تو بکائن کے بیج کا مغز وہ بھی 50 گرام، تو تینوں اجزاء رسوند، مغز نیم اور بکائن، تخم بکائن جو ہے وہ تینوں 50-50 گرام لے کر سب کو پیس کر پانی کی مدد سے گولیاں بقدر نخود اگر بنا لی جائیں اور 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام ہمراہ سادہ پانی دی جائیں تو یہ بواسیر بادی و خونی دونوں کے لیے بہت مفید ہیں، بہت فائدہ مند ہیں۔ ان میں بواسیر میں آرام آتا ہے، مسے سکڑ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، خون کا آنا رک جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین رسوند شدھ، اس کو اگر افیون کو چھڑانے کی اگر ہم بات کریں، افیون کے نشے کی بات کریں تو رسوند شدھ افیون کے نشے کو چھڑانے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا یہی ہے کہ جتنی افیون ایک نشہ کرنے والا جتنی مقدار افیون کی وہ روز لیتا ہے اتنی ہی مقدار میں اگر رسوند کی مقدار اس کی خوراک دینی شروع کر دی جائے تو کچھ عرصہ میں افیم کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور بغیر کسی تکلیف کے افیم کا نشہ چھوٹ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔